Okay children, so here is our compound, next compound, that is phosphorus. Okay, phosphorus के बारे में हमको देखना है. तो जैसे कार्बन के एलोट्रॉप्स होते हैं, ग्रेफाइट, डायमंड, बकमिंस्टर, फुलरीन्स, यू ऑल आर वेल नोन अबाउट ऑल दिस. सो फॉस्फोरस के भी एलोट्रॉप्स होते हैं बेटा, और यहाँ पर फॉस्फोरस के कौन कौन से एलोट्रॉप्स हैं? व्हाइट फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस एंड ब्लैक फॉस्फोरस. तीनों टाइप के फॉस्फोरस को हमको देखना है. तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं व्हाइट फॉस्फोरस पे. व्हाइट फॉस्फोरस का स्ट्रक्चर अगर हम लोग देखें तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर. ओके, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होगा इसका. ओके, बॉन्ड एंगल 60 डिग्री, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर. देन कम टू रेड फॉस्फोरस. रेड फॉस्फोरस का स्ट्रक्चर होता है पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर. ऐसे ही स्ट्रक्चर होगा आपका. पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर मतलब बहुत सारे फॉस्फोरस जुड़े हुए रहेंगे, इस तरीके की पूरी चेन रहेगी. तो इसका स्ट्रक्चर होता है पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर. देन कम टू ब्लैक फॉस्फोरस. चिल्ड्रन, ब्लैक फॉस्फोरस जो रहता है उसका स्ट्रक्चर होता है लेयर्ड स्ट्रक्चर. लेयर्ड, इट इज हैविंग लेयर्ड स्ट्रक्चर. कैसा होगा लेयर्ड स्ट्रक्चर हमारा? ये कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होगा इसका. लाइक दैट, ऐसा कुछ शीट जैसा स्ट्रक्चर, लेयर्ड स्ट्रक्चर वी कैन से. देन चिल्ड्रन कम टू स्टेबिलिटी. अगर हम लोग चलते हैं थोड़ा सा स्टेबिलिटी की तरफ, तो हम लोग जनरली व्हाइट फॉस्फोरस और रेड फॉस्फोरस के बारे में थोड़ा सा ज्यादा बात करेंगे. थोड़ा सा मैं ब्लैक फॉस्फोरस को और बता देती हूँ हम लोगों को कि जो ब्लैक फॉस्फोरस रहता है, दिस ब्लैक फॉस्फोरस इज ऑफ टू टाइप, अल्फा फॉर्म एंड बीटा फॉर्म. है ना, ब्लैक फॉस्फोरस की दो फॉर्म रहते हैं, अल्फा फॉर्म एंड बीटा फॉर्म. ठीक है, तो जब अगर आप ब्लैक फॉस्फोरस लोगे, ब्लैक फॉस्फोरस, और ब्लैक फॉस्फोरस को आप जब हीट करते हो 830 केल्विन पर, बेसिकली आप इसको सबलाइन करते हो, तब आपको मिलता है अल्फा ब्लैक फॉस्फोरस. लेकिन जब आप रेड फॉस्फोरस लेते हो और रेड फॉस्फोरस को 473 केल्विन पर हीट करते हो, तब आपको मिलता है बीटा ब्लैक फॉस्फोरस. ओके, तो इसका क्या मतलब है? अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा स्टेबल तो क्या हो गया आपका? अल्फा और बीटा, जो से ब्लैक फॉस्फोरस स्टेबल हुआ. लेकिन अगर हम लोग बात करें आउट ऑफ व्हाइट फॉस्फोरस एंड रेड फॉस्फोरस, तो यहाँ पर होता है ये व्हाइट फॉस्फोरस लेस स्टेबल है, और ये लेस स्टेबल इसके स्ट्रक्चर की वजह से है. दिस इज मोर स्टेबल. है ना, पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर है, तो पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर बहुत जल्दी से आपका ब्रेक नहीं होगा. इस टाइप के कंपाउंड को ब्रेक करने के लिए आपको ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट, ज्यादा टेम्परेचर आप लोगों को देना पड़ेगा. रेड फॉस्फोरस की बात करूं मैं तो. ओके, फिर अगर देखा जाए तो व्हाइट फॉस्फोरस जो है वो क्या होता है? सॉफ्ट होता है, वैक्सी सॉलिड होता है ना, कैन बी कट विद अ नाइफ, कैन बी कट विथ नाइफ. लेकिन अगर वही मैं बात करूं बच्चों, इसका पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर है, it is hard crystalline solid. Okay, it is a hard crystalline solid. Then white phosphorus देखा जाए तो white phosphorus poisonous होता है, it is poisonous in nature. Red phosphorus it is non poisonous in nature. Okay, then soluble in carbon disulfide, insoluble in water,
और ये दोनों में ही इंसॉल्युबल है, कार्बन डाइसल्फाइड में भी इंसॉल्युबल है और वाटर में भी इंसॉल्युबल है, क्योंकि पॉलीमरिक स्ट्रक्चर है, इजीली सॉल्युबल नहीं होगा। ओके, तो इंसॉल्युबल इन बोथ कार्बन डाइसल्फाइड एंड वाटर। ओके, काफी रिएक्टिव होता है बच्चों, दिस इज मैंने बताया आपको व्हाइट फास्फोरस काफी रिएक्टिव होता है। तो विथ Cl2 ये क्या बनाता है, PCl3 PCl5 बनाता है। तो इसीलिए अगर आपको ध्यान हो तो मैंने जो रिएक्शन आपको PCl3 PCl5 की बताई थी, वहां पर मैंने व्हाइट फास्फोरस लिया था, रेड फास्फोरस नहीं लिया था। ठीक है, रेड फास्फोरस अगर देखा जाए तो यहाँ पर वैसे तो ये बहुत इजीली नहीं बनाएगा, ओके, लेकिन ये क्या बनाता है, पहले ये PCl5 बनाएगा एंड देन PCl3 बनाएगा, देन और हीट करोगे तब जाकर ये PCl5 बनाएगा। दोनों कंपाउंड्स एक साथ बनाए, ऐसी पॉसिबिलिटी इसमें थोड़ा सा कम रहती है। ओके, एक्शन ऑफ एयर है ना, विथ एयर के साथ ये बनाता है P4O10। ओके, और ये ऐसा कोई रिएक्शन नहीं देगा। ठीक है, तो देखा जाए तो यहाँ पर व्हाइट फास्फोरस की केस में थोड़ी सी रिएक्टिविटी आपको ज्यादा देखने को मिलेगी बिकॉज ऑफ इट्स स्ट्रक्चर, और रेड फास्फोरस की केस में आप लोगों को रिएक्टिविटी कम देखने को मिलेगी। तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन ज्यादा आपका रिएक्टिव है ना। यहाँ पे जैसे रिएक्शन आप लोग लिख सकते हैं विद एयर के साथ में, जैसे रिएक्शन है P4+5O2, इट विल फॉर्म P4O10 है ना, P4O10 आप लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे रिएक्शन आप लोग बता सकते हैं। और रेड फास्फोरस के केस में इस टाइप की आपको रिएक्शन जनरली देखने को नहीं मिलेगी। ओके, सो दिस ओनली यू हैव टू लर्न अबाउट दी फास्फोरस चिल्ड्रन। ज्यादा क्वेश्चन इस पे बनते नहीं है, सिर्फ इतना ही पूछा जाता है कि दोनों में से कौन ज्यादा रिएक्टिव है, थोड़े बहुत एक दो पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस पूछे जा सकते हैं, है ना। इसके अलावा इसमें और कोई क्वेश्चंस बनते नहीं है जनरली। और इसके बाद में हम लोगों को जो बेसिकली देखना है वो देखना है इसका क्वेश्चन बैंक। इट्स अ क्वेश्चन बैंक इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आई होप ये वीडियोस आप लोग जल्दी से जल्दी कंप्लीट करेंगे सो दैट वी कैन गो फॉर दी क्वेश्चन बैंक, है ना। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आफ्टर दैट क्वेश्चन बैंक ओनली विल कम टू नो वेदर दिस नाइट्रोजन फैमिली इज क्लियर टू यू और नॉट। ओके, थैंक यू सो मच।